Friends, today I will discuss for class 9th Science chapter number 4 पार्ट 2। पार्ट 2 में हम देखेंगे इनिस रदरफोर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने फर्स्ट वीडियो में जे थॉमसन के बारे में पढ़ा था कि उन्होंने कैसे एटम को डिस्कवर किया था। इस वीडियो में मैं आपको इनिस रदरफोर्ड के बारे में बताऊंगी। इनिस रदरफोर्ड जो थे उन्होंने एटम को कैसे डिस्कवर किया था। तो जो रदरफोर्ड थे, इनिस रदरफोर्ड, ठीक है, उनका एटम स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से था। उन्होंने बोला इसमें जो है एक होता है हमारा अल्फा पार्टिकल, जिसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं अल्फा पार्टिकल्स को। ठीक है, जो हमारे अल्फा पार्टिकल्स हैं, बोला है कि अब ये हमारे अल्फा पार्टिकल, एक अल्फा पार्टिकल होता है जो सीधे इन एटम के न्यूक्लियस से टकरा के जो है आगे चले जाते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो इस तरह से आते हैं और एक साइन से, एक न्यूक्लियस से टकराकर जो है वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेते हैं। वो अपना साइन जो है वो कौन सा बना देते हैं, एक्यूट एंगल का साइन बना देते हैं। और कुछ अल्फा पार्टिकल जब किसी एक एटम से, एटम के न्यूक्लियस से टकराते हैं, तो वो कौन सा साइन बना देते हैं, एक ऑब्ट्यूज एंगल का साइन बना देते हैं। ठीक है, कौन सा, सॉरी, OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल का एक साइन जो है बना देते हैं। कुछ अल्फा पार्टिकल्स जो होते हैं, ठीक है, वो गए न्यूक्लियस से टकराए, ठीक है, किसी न्यूक्लियस से टकराए, यहाँ से गए किसी न्यूक्लियस से टकरा के वो वहाँ से फिर उसी न्यूक्लियस में क्या, उसी वापिस अल्फा पार्टिकल्स जो है वापिस आ जाते हैं। ठीक है, इनिस रदरफोर्ड ने ये एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो एटम थे, ठीक है, ये एटम जो थे किसके थे, एक गोल्ड के थे। ठीक है, एक गोल्ड फॉइल के ये एटम थे जिसको इन्होंने डिस्कवर किया था। ठीक है, अब ये बोलते हैं कि ही सिलेक्टेड, इन्होंने किसको सिलेक्ट किया था, गोल्ड फॉइल को सिलेक्ट किया था। वी बिकॉज ही वांटेड इन थिन इन द लेयर एज अ पॉसिबल। इनको कैसी लेयर चाहिए थी, एक थिन लेयर चाहिए थी। कितनी थिन है, एक साथ जुड़े हुए हैं सारे। ओके, एंड दिस द गोल्ड फॉइल वॉज द 1000 एटम थिक। इसमें जो 1000 एटम हैं जो कितने थिक हैं। ठीक है, अब बोला कि इनके जो ए पार्टिकल थे, मीन अल्फा पार्टिकल्स थे, ठीक है, आर डबली चार्ज, ये कौन सा, एक डबल चार्ज को कैरी करते हैं बाय द हीलियम आयन से। ठीक है, सिंस द मास ऑफ 4u, जिसका हीलियम का जो मास होता है वो 4u होता है। एंड द फास्ट मूविंग, ये पार्टिकल्स जो हैं अल्फा पार्टिकल बहुत फास्ट मूव करते हैं, जो कंसाइडर अमाउंट में हमें क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। एंड इट वॉज टू एक्सपेंटेड दैट ए पार्टिकल वुड बी, ठीक है, और इन्होंने जो हमारे ए पार्टिकल हैं उनको डिफ्लेक्टेड बाय द सब एटॉमिक पार्टिकल से, जो भी एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनसे गोल्ड एटम्स को कुछ ज़्यादा क्या दिए है, जिसे आप बोलते हो बढ़ोतरी दी है। ठीक है, एंड सिंस द ए पार्टिकल वेयर मस्ट बी हैवियर देन अ प्रोटॉन, और इसमें जो है ज़्यादा मात्रा में प्रोटॉन है। ठीक है, एंड ही डिड नॉट बी एक्सेप्ट सी लार्ज डिफ्लेक्शन। ठीक है, एंड द मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग ए पार्टिकल पास्ट स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल, और जो सबसे फास्ट मूव करते हैं, ठीक है, वो हमारे ए पार्टिकल में जो है स्ट्रेट जाते हैं, दैट द गोल्ड फॉइल। एंड द सम ए पार्टिकल वेयर टू डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय द स्मॉल एंगल, कुछ एंगल जो है वो स्मॉल बनाते हैं, कुछ लार्ज भी बनाते हैं। ओके, और बोला कि जो ये पार्टिकल्स जो हैं अल्फा पार्टिकल्स देते हैं, तो इसमें क्या है, 2 प्रोटॉन है और 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, अब जो 2 प्रोटॉन है ये कैसा चार्ज कैरी करते हैं, पॉजिटिव चार्ज। और जो न्यूट्रॉन थे वो अभी तक क्या हुए थे, डिस्कवर नहीं हुए थे। इन्होंने सिर्फ प्रोटॉन की हेल्प से एक एटम के स्ट्रक्चर को बताया है। ठीक है, तो इनकी कुछ लिमिटेशन थी। ही फेल्ड एक्सप्लेन द
स्टेबिलिटी ऑफ अ एटम। ठीक है, क्या इन्होंने क्या बोला, ये जो एक एटम है, ये पूरा स्ट्रक्चर एक एटम है और इस एटम में बीच में क्या है, ये न्यूक्लियस। और ठीक है, जो कैसा चार्ज कैरी करता है, पॉजिटिव चार्ज कैरी करता है। ठीक है, जो ये इलेक्ट्रॉन है ये कैसा चार्ज कैरी करते हैं, नेगेटिव चार्ज को कैरी करते हैं। ठीक है, अब ये आपका न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज तब जो है न्यूट्रॉन का डिस्कवर नहीं हुआ था, ओनली इस स्ट्रक्चर की हेल्प से उन्होंने कुछ लिमिटेशन बताई थी। ओके, थैंक यू। तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा कि इनेस रदरफोर्ड ने कैसे इसको डिस्कवर किया था। थैंक यू, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको नील्स बोर का बताऊंगी। ठीक है, थैंक यू।